नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी और बता दें आपको, हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जदयू में जो है विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि खेल ख़त्म नहीं हुआ है। बीजेपी को अभी भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है और नीतीश कुमार को भी बीजेपी पर विश्वास नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी है। और बता दें कि अंतिम समय में भी अविश्वास का दौर चल रहा है और कैसे ये भी गठबंधन चल पाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन। उदित, कहा जा रहा है कि अविश्वास अभी भी है नीतीश में और बीजेपी में, और क्या यही अविश्वास का कारण है कि कल तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार में अंत तक बने रहेंगे? देखिए, अविश्वास इस कारण से है कि नीतीश कुमार जो कंडीशन रखे हैं बीजेपी के सामने कि पहले बीजेपी समर्थन पत्र सौंपे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी कह रही है कि पहले आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप जब इस्तीफा दीजिएगा उसके बाद हम भी राजभवन आएंगे और आपको समर्थन पत्र सौंप देंगे। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? अगर इतनी ही अच्छी दोस्ती होती बीजेपी और नीतीश कुमार की, अगर बात बन ही गई होती, तो सबसे पहले तो हम लोग जो लगातार 2 दिन से चर्चा भी कर रहे हैं आदेश जी कि आखिरकार 72 घंटे बीत चुके हैं, 12 घंटा आप और जोड़ दीजिए, 80-85 घंटों से बिहार में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, यही अविश्वास है। उदित, अभी हम लोग बीजेपी ऑफिस में थे, विनोद तावड़े आए, सम्राट चौधरी आए, अन्य विधायक आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये भी नहीं कहने को तैयार है कि हमारी सरकार बन रही है। सब कोई यही कह रहा है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। क्या कहना है? जनक राम जो है, जनक चमार, उनका तो बयान मैं सुन रहा था अभी, कई मीडिया बाइट्स में उन्होंने कहा है इस बात को कि भाई हम लोग एक आम दिन की तरफ कार्यालय पहुंचे हैं। अच्छा। कहीं कोई सरकार बनाने या सरकार गिराने का मसला बीजेपी की तरफ से नहीं है। अच्छा। ये वो साफ उन्होंने कहा है। इसके बाद राधा मोहन सिंह का बयान उठाकर सुन लीजिए, सांसद हैं, दिल्ली से आए हैं। कई ऐसे नेता हैं एनडीए में, माफ कीजिएगा बीजेपी में, जो इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारा कहीं कोई सरकार में रोल ही नहीं है, हम सरकार बनाने ही नहीं जा रहे हैं। अच्छा। तो यही अविश्वास है और ये बयान तो बीजेडी वाले सुन ही रहे हैं। खेला होगा क्या? इसी खेला के इंतजार में तेजस्वी यादव अभी तक दरवाजा खोल के रखे हुए हैं, समर्थन वापस नहीं लिए, जबकि कल चर्चाएं थी कि समर्थन वापस हो जाएगा। देखिए, तेजस्वी यादव इसमें अब क्या करेंगे हम तो नहीं कह सकते हैं। तेजस्वी यादव का अब कहीं रोल बचा नहीं है बहुत ज्यादा मेरे अनुसार अभी सारा खेल बीजेपी करने वाली है। देखिए ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ना जदयू बोली है कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना सरकार से हट रहे हैं, न बीजेपी कह रही है कि हम जो है इनको समर्थन देने जा रहे हैं, और न ही अभी तक आरजेडी ने कहा है कि हम समर्थन लेने जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। हाँ, हॉट टॉक हुआ है, लेकिन क्या अभी से भी पैचअप हो सकता है? क्या फिर से नीतीश की घर वापसी हो सकती है? अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वापसी। कारण है कि अब एक तरह से जो विश्वास उठा है, और खासकर लालू प्रसाद यादव का विश्वास बना भी कहाँ बीजेपी से नहीं बना है, लेकिन उधर से तो फजीहत हो गया ना, और यही काम बीजेपी चाह रही थी करना। अच्छा। ये बीजेपी का स्ट्रैटेजी था जिस पे लगातार नेशनल मीडिया में भी चर्चा हो रही थी, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। बीजेपी यही चाह रही थी कि नीतीश कुमार एक ऐसे अविश्वसनीय पात्र के रूप में बिहार के सामने आए, जहां पर ना तो राजद उनका समर्थन करे और हम तो पैर खींची लेंगे ऐन मौके पर, और वो पैर खींची रही है, नहीं तो अभी तक समर्थन पत्र चला गया होता। नीतीश कुमार इसीलिए बैठे हुए हैं। आज भी देखिए, इस्तीफा अगर हो जाए समझिए कि बड़ा दिन है। अच्छा। ना हमको कम चांस लग रहा है, जो स्थिति अभी तक बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी समर्थन पत्र देने को अभी तैयार नहीं है। कंडीशन रखा गया है वहां से, और दिल्ली से ये कंडीशन रखा गया है कि भाई पहले आप इस्तीफा जाकर दे आइए, उसके बाद हमारे नेता जो हैं वो जाएंगे राजभवन और राज्यपाल को समर्थन दे देंगे। क्या आंकड़ों को भी लेकर लगता है कुछ मामला फंसा? आंकड़ा से ज्यादा एक बात और बता रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार ये भी चाह रहे हैं, एक खबर ये भी है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देना ही नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कैबिनेट बर्खास्त कर दे और बीजेपी समर्थन उनको कर दे और वो सीएम के सीएम बने रहे। अच्छा। ये भी एक कंडीशन है जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी इस पर तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि पहले आप इस्तीफा दीजिए। तो ये मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये गेम प्लान बीजेपी का है और उसमें ट्रैप हो गए हैं नीतीश कुमार, और यही कारण है कि इतना विलंब हुआ। 3 दिन बीत गया, चौथा दिन है भाई, 26 तारीख से प्रकरण चल रहा है। मान लीजिए, एक हम गेस करते हैं कि अविश्वास का जब इतना बात है, बीजेपी से बात नहीं बन पाता है, आरजेडी क्या करेगी? क्या फिर से उन्हें सीएम बना देगी? मेरा अपना अनुमान है कि आरजेडी बना लेगी। कारण क्या है कि नीतीश कुमार, हालांकि मैंने कहा ना कि विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन इतना होने के बावजूद कल जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया, नीतीश कुमार को उन्होंने आदरणीय करके संबोधित किया है। कोई उटपटांग बयान राजद के किसी नेता की तरफ से नहीं आया है, सिवाय कुमार सर्वजीत जो कृषि मंत्री हैं, आरजेडी से विधायक है। उन्होंने बस इतना कहा है कि हम अभी आज के डेट में
मंत्री का जो सुविधा होता है उसको त्याग रहे हैं, उसको छोड़ रहे वो हैं। तो आधिकारिक बयान नहीं मान सकता है, पार्टी जो है पल्ला झाड़ सकती है वो। झाड़ ही रही है पार्टी उससे। तो अभी भी तेजस्वी यादव इसी उम्मीद में है कि नीतीश कुमार जो है वो कमबैक करेंगे, वापस करेंगे महागठबंधन में। लेकिन अब ट्रेन जो है वो खुल चुकी है और ट्रेन पटना से खुल के बनारस पार कर गई है, दिल्ली पहुंची जाएगी। क्या लगता है उदीप, बीजेपी जो है जिस तरह 2017 में जिस तरह नीतीश कुमार को बिना शर्त समर्थन दे दिया, क्या वैसा ही होगा कि खेल बचा हुआ है, बीजेपी भी खेला करेगी? क्या बीजेपी इनको अकेले में लाकर इस्तीफा दिलवाकर तब इनको इनके साथ कुछ गेम कर सकती है क्या? बीजेपी ही गेम करेगी। अच्छा। अब तो यही लग रहा है, क्योंकि अब देखिए आरजेडी सीन में कहीं है नहीं। आरजेडी का कल जो बैठक हुआ उसके बाद तेजस्वी यादव ने तो ये क्लियर कर दिया कि हम कोई एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार की वापसी होगी। अच्छा। लेकिन जदयू की तरफ से बयान आप सुन ही रहे हैं नीरज कुमार का, और जो तमाम जो तीखे तीखे बयान आने शुरू हो गए हैं, चाहे निखिल मंडल कई नेता हैं। नहीं उदित, लालू यादव के रहते और इतना मजबूत आरजेडी के होते हुए कैसे खेला हो गया? क्या लालू जी ने कोई प्लान बी तैयार करके नहीं रखा है क्या प्लान भी तैयार करते हैं जब संख्या ही नहीं है? देखिए, क्या तो कहा जा रहा है कि एनडीए के पास भी नहीं पूरा हो पा रहा है। एनडीए के पास तो पूरा है, मांझी जी से तो बात हो रही है। लेकिन जदयू के विधायकों को लेकर जो है तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। जदयू के विधायकों को लेकर चल रही है, लेकिन वो बड़ा मसला नहीं है। पहले तो सरकार बनेगी, उसके बाद समर्थन पत्र दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, उसके बाद में जाकर आगे आप कह सकते हैं कि बहुमत फ्लोर पर टेस्ट साबित करना होगा। वो तो बात का प्रक्रिया है, नीतीश कुमार को समय मिल जाएगा वो करने के लिए। तो अभी जो अभी के डेट में चल रहा है, स्थिति अविश्वास का है पूरे बिहार में। बीजेपी ना तो नीतीश कुमार को समर्थन पत्र सौंप रही है और ना ही तो नीतीश आगे ही बढ़ रहे हैं कि वो इस्तीफा सौंपे। जो भी होगा अपडेट वो तो हम पहुंचाएंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं और खबर यही है कि बीजेपी समर्थन पत्र नहीं सौंप रही है, नीतीश इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। दोनों को कम आप आगे बढ़िए वाला स्थिति में है कि आप पहले आगे आइए, आप पहले आगे आइए, यही चल रहा है। तो बता दें, अविश्वास जो है वो पूरी तरह से कायम है। हालांकि दोनों दलों में बीजेपी में भी विधायक दल की बैठक चल रही है और नीतीश कुमार के आवास पर भी विधायक दल की बैठक चल रही है। अविश्वास है और इस अविश्वास में ये गठबंधन कहाँ तक चल पाएगा, कितना अच्छे से काम होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बिहार के लिए सब मिला जुला कर जो स्थितियाँ कहें तो बिहार के पक्ष में नहीं है, बिहार के लिए अच्छी नहीं है ये खबरें। जब सहयोगी दलों में ही इतना अविश्वास हो, मुख्यमंत्री का कोई ठिकाना ही ना हो कि कब किसके पास रहेंगे, किस विचारधारा, किस गठबंधन के साथ चले जाएंगे, तो अविश्वास अभी तक कायम है। और इसी विश्वास पर आरजेडी ने समर्थन वापस नहीं लिया है कि कहीं हो सके कि नीतीश कुमार की घर वापसी हो। तो बता दें, देख सकते हैं आप, बैरिकेटिंग जो है वो शुरू हो चुका है एक अन्य मार्ग के सामने, और यहाँ पर जो है वो सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पूरी तैयारी चल रही है कि आज नीतीश कुमार जो हैं वो जा सकते हैं। तो फिलहाल बने रहिए, हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।